students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. I hope you all are good. So today we will start with the preparation of SOF Olympiad जिसमें हम साइंस क्लास 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, हमें इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम अपने आसपास की चीजों से समझेंगे लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। We see many things around us। अब आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने फोन यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज आपके घर में आप ऐसे देखते हो जिनमें लाइफ नहीं है, और बहुत सारी चीजें आप अपने घर के पास ऐसी देखते हो जिनमें लाइफ है, जान है, जो चलती हैं, बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ऐसी चीजें जो ना ही खाती हैं ना ही चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, और उनमें जान भी नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग things. So you see many things around you that are living and non-living. आप गार्डन में जाते हो, आप अपने स्कूल में जब भी जाते हैं या आप घर पे बैठे हैं तो आपके आसपास बहुत सी चीजें होती हैं जो लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं। They can be living और नॉन लिविंग। या तो वो जिंदा रहती है या तो वो जिंदा नहीं रहती है, या तो वो सांस लेती है या तो वो सांस नहीं लेती है, या तो वो ग्रो करती है या वो ग्रो नहीं करती है। सो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में ये चैप्टर है, आज हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। मैंने पहले ही बताया चैप्टर हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो हम अपने आसपास की चीजों को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो लिव करती हैं, जीती हैं, जिंदा रहती हैं, और नॉन लिविंग थिंग जिनमें जान नहीं होती है ना ही वो जिंदा रहते हैं। Now, can you see this monkey, turtle, man, sparrow, dog and tree? All these things are living thing, क्योंकि बेटा ये रिप्रोड्यूस करती हैं, ये ग्रो करती हैं, ये सांस लेती हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट ये लिविंग थिंग्स क्यों हैं, इनको हम लिविंग थिंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इनसे किन चीजों में डिफरेंट है, इसलिए हम इनको लिविंग थिंग्स कह रहे हैं। पहली चीज, ये सांस लेती है। सी, कैन यू सी मी? आई एम अ लिविंग थिंग, आई कैन ग्रो, यस आई कैन ब्रीथ। सो ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस ले सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, एंड दे कैन ग्रो। दे नीड फूड टू लिव। फूड और वाटर पी के हम ग्रो करते हैं, और हमें फूड और वाटर की जरूरत होती है ताकि हम ग्रो कर सके। Now coming on non-living things, bear, chair, this is a toy, okay, this is a toy, car, ball, fence, and this is a car. So these are non-living things. इनमें जान नहीं होती, ये बड़े नहीं होंगे, they will not ग्रो, ये बड़े नहीं होंगे, ये सांस नहीं लेंगे, इन्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट ईट फूड। अब आपकी बॉल आपसे खाना नहीं मांगेगी, बट हाँ आपको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बट इनको और खाना और पानी की जरूरत नहीं है। Some of the non-living things are either natural or man-made। अब कुछ non-living thing बेटा natural होती है जो भगवान जी ने बनाई है, it's God gifted, we created it, but man-made things, yes, as the name itself it's saying man-made, मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती है, एंड दे आर नॉट नेचुरल, दे आर क्रिएटेड बाय अ मैन। सो नॉन लिविंग थिंग 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, नेचुरल एंड मैन-मेड। नेचुरल, दे आर गिफ्टेड बाय गॉड, वो नेचुरली हमारे पास आए हैं, भगवान जी ने बनाया है। And second man-made thing, they are being created by man, it means us, हमने उनको बनाया है, like fan, light, computer, mobile phone are natural things. Examples of natural things are moon, star, mountains, river, ये सब natural things हैं,
ओके, बट दे आर नॉट मेड बाय मैन, हमने उनको नहीं बनाया है, दे आर गॉड गिफ्टेड, उसे गॉड ने बनाया है। नाउ थिंग्स दैट do not have life in them are called non-living things. I already told you, जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इनमें जान नहीं होती, ये सांस नहीं लेते, ये ग्रो नहीं करते, दैट इज वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर, coin and ball are some examples of non-living thing. चेयर सांस नहीं लेती है, सांस लेती है आपकी चेयर, सांस लेती है, मेरी तो नहीं लेती है। कॉइन, मम्मा पापा के पास पैसे होते हैं, कॉइन्स होते हैं, क्या वो सांस लेते हैं? कैन अ बॉल ब्रीथ? नो, दीज थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि इनमें जान नहीं है। सो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। Living and non-living things are different from each other in many ways. Obviously, जिसमें जान होगी वो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और जो नॉन लिविंग थिंग होगी उसकी प्रक्रिया अलग होगी। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैन, ट्री, माउस, अब इनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फूड की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। दे विल ब्रीथ, ये ब्रीथ करेंगे। बट क्या कैट, अम्ब्रेला, कार को सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी? क्या ये बड़े होंगे? ये ग्रो करेंगे, ट्री भी ग्रो करता है, दे ग्रो। क्या कैप ग्रो करेगी? आज इतनी छोटी सी लाए थे, एक वीक बाद इतनी बड़ी हो गई? नो, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट ईट फूड, दे कैन नॉट drink water, they cannot breathe and they cannot grow. ये सब चीज ये नहीं कर सकते हैं। Now, characteristics of living thing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती, कैसे समझेंगे कि एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यस, कैन यू सी? आई एम ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हम ये क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर लिविंग थिंग। हम ह्यूमन बींग है, हम इंसान है, और हम लिविंग थिंग है। हमें जरूरत पड़ती है सांस लेने की, सांस बाहर निकालने की। वी डू ब्रीथ, हमें ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ती है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर। हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। कैन यू सी दिस फिश? अब आप सोचोगे मैम ये तो वाटर में रहती है, ये कैसे ब्रीथ करेगी? ये भी ब्रीथ करती है, इसके पास भी स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। ये गिल्स के थ्रू सांस लेती है। नाउ लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। क्या मुझे किसी बैटरी की या किसी को मुझे खींचने की जरूरत है? नो, आई कैन वॉक ऑन माई ओन। यस, ऑल द लिविंग थिंग्स, नॉट ऑल। अब ट्रीज वॉक नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ट्रीज तो लिविंग थिंग होते हैं, वो तो वॉक नहीं करते, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीज। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बट यस, लिविंग थिंग, ऑल द बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स कैन move. Living things can move their body parts. Yes, we can move our body parts. See, I can shake my hand, I can nod my head. Yes, I can do nodding, I can wave. Yes, so I can move my body parts. Yes, हम अपना हर body part हिला सकते हैं। Animals can also move from one place to another. एनिमल भी एक जगह से आपके घर में बहुत सारे पेट होंगे, किसी के घर में कैट होगी, किसी के घर में डॉग होगा। सो दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर लिविंग थिंग। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने कहा था प्लांट्स एक्सेप्शनल है। प्लांट्स या दे आर लिविंग थिंग बट दे कैन नॉट मूव। वो ऐसा नहीं है। कल रात में मैंने अपने गार्डन में देखा था, परसों बगल वाली आंटी के गार्डन में चले गए। ऐसा नहीं होता, बिकॉज plants cannot move. They can move only their parts. For example, touch me not plant droops its leaf when touched.
अब टच मी नॉट क्या, छुई मुई का पेड़, उसको छू दो तो वो अपनी लीव्स बंद कर देता है। सो सिर्फ कुछ प्लांट होते हैं जो थोड़ी बहुत कर पाते हैं। सनफ्लावर टर्न्स हिज फेस टुवर्ड सन। अब सनफ्लावर क्या होता है, सन को देख के अपना मुंह सन की तरफ कर लेता है। सो दे कैन मूव लिटिल बिट बट दे कैन नॉट वॉक। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को बेटा फूड और पानी की बहुत जरूरत होती है। खाने पानी के बिना, खाना या पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, ग्रो, टू गेट एनर्जी। हमें फूड क्यों चाहिए होता है, ताकि हमें एनर्जी मिले और हम ग्रो करें। ऑब्वियसली यस, हम खाना खाते हैं, हमको एनर्जी मिलता है, फिर हम बड़े होते हैं। कैन यू सी दिस गोट, कैन यू सी दिस गर्ल, she is also eating food. This goat is eating leaves, sparrow is eating this, and a man is watering the plant. Water, sunlight और air की मदद से खाना, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, लीव्स उनका किचन होती है, और इसीलिए हर एक लिविंग थिंग को अपने खाने की जरूरत होती है। ये पत्तियां खा रही है गोट, ये अपना खाना खा रही है, एंड स्पैरो इज ईटिंग इट्स फूड, एंड प्लांट अपना प्लांट को पानी, सनलाइट और एयर की मदद से वो अपना खाना खुद कुक करते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स फील। आप अपने आप को नोच के देखिए, लगेगा, चोट लगेगी, दर्द होगा, बिकॉज वी कैन फील। हमें कोई स्लैप करता है तो हमें दर्द होता है, हम गिरते हैं हमको चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, बिकॉज वी कैन फील। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लिविंग थिंग है, हमारे अंदर फीलिंग है और हम फील कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक अस फील कोल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर्स। हमें, आप एसी के सामने खड़े हो जाइए, बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी, यू विल फील गुड, एंड पुट योर फिंगर इन द टी, कैसा लगेगा, गरम, जल जाएंगे आप। यस, सो वी फील कोल्ड एंड हॉट। अब गर्मी में क्या होता है, हम पार्क में या गार्डन में खेलने नहीं जाते, हमें मम्मा मना करती है, डोंट गो एंड प्ले, इट्स हॉट आउटसाइड, बहुत गर्मी है। सो वी ह्यूमन बीइंग्स, हमें कैसा पता चलता है गर्मी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सन होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, इसका मतलब इट्स टू हॉट आउटसाइड, एंड व्हेन यू नीड ब्लैंकेट, स्वेटर, इट मींस इट्स कोल्ड आउटसाइड, हमें ठंड लग रही है। वी ऑल्सो फील पेन व्हेन वी गेट हर्ट। हमें चोट जब लगती है तो हमें फील होता है, वी फील द पेन, वी कैन फील द पेन। सी, this boy is feeling too much hot and this boy is feeling too much cold. Now living things reproduce. Reproduce मतलब अपने ही तरह का किसी, जैसे डॉग सेम अपनी ही तरह अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनको हम पपीज कहते हैं। hen also gives birth to chicks. वैसे human beings also give birth to a baby. Living thing produce more of their own kind. अपने तरह। अब जरूरी नहीं है डॉग जो है कैट का बेबी रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग विल रिप्रोड्यूस हिज और हर ओन काइंड, वो अपना ओन काइंड मतलब अपनी ही तरह का बच्चा पैदा करेगा। They reproduce, cats, rats, human being, etc. give birth to babies. Cat, rat, human being, rabbit, lion, tiger, all reproduce. सब reproduce करते, they give birth to their young ones. Animals such as duck, hens lay eggs. Ducks और hens क्या करती हैं? अंडे देती हैं और उनमें से जब eggs hatch होते हैं तो उनमें से उनके babies निकलते हैं। And most plants reproduce by seeds. Plants किससे reproduce होते हैं? Seeds से। Living things grow. अब living things grow करती है। Living things grow bigger, taller and older. पहले हम छोटे से बेबी होते हैं, then we grow bigger, taller, लंबे हो जाते हैं, और फिर हम older means हम बूढ़े हो जाते हैं। Can you see the size of living thing changes as times goes by? पहले तो human being की साइकिल देखेंगे, it's a baby,
young girl and then a adolescent or a big girl. Puppy, little big dog and then a old dog. See, this is a small plant, baby plant, then a plant has came out, then see, it's such a big plant. This is एनिमल्स लाइफ साइकिल, दिस इज प्लांट लाइफ साइकिल. तो सबकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले चीजें बहुत छोटी होती हैं, फिर उससे बड़ी होती है और फिर बहुत बड़ी हो जाती है. इससे पता चलता है दैट वी चेंज एज द टाइम गोज बाय. जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे लिविंग थिंग्स बड़ी होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अभी तो हमने लिविंग थिंग की पढ़ी. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. ऑब्वियसली आपके घर में चेयर होती है, वो बड़ी नहीं होती है. जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे चेयर ग्रो नहीं करेगी, बॉल ग्रो नहीं करेगी. आपके क्रियॉन्स बड़े नहीं हो जाते. आप बॉक्स में इतना बड़ा सा क्रियॉन रखे, वो कल इतना बड़ा नहीं हो जाएगा. Door will not grow, pen will not grow, blackboard will not grow, pencil will not grow. These all things will not grow. Do not move on their own. Your school bag will not move. वो एक जगह से दूसरी जगह जब तक हम उसको नहीं करेंगे वो खुद से चल फिर नहीं सकते हैं. बिकॉज नॉन लिविंग थिंग कैनॉट मूव ऑन देयर ओन. डू नॉट ब्रीथ, फील और नीड फूड और वाटर. वो ब्रीथ नहीं करते, वो ग्रो नहीं करते एंड दे डोंट नीड वाटर एंड फूड टू ईट. दे कैनॉट हैव बेबीज. अब ये जरूरी नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा कि चेयर अपना बेबी दे. It's impossible because they don't have life, so they cannot reproduce or give birth to their babies. Olympiad bite. Some non-living things were once alive. Some non-living things were once alive. अब कैसे? For example, paper and wooden chair are obtained from trees that were once alive. Chair, हमारी चेयर बनी. वुड एक बार पेड़ पे थी और वो जिंदा थी. पेपर पेड़ पे था, मतलब पेपर हमें पेड़ से मिलता है, पेड़ एक बार जिंदा था. सो समथिंग, सम ऑफ द मटेरियल लाइक पेपर एंड वुडन चेयर आर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज दैट वर वंस अलाइव. हमें पेपर और वुड कहां से मिलता है? ट्री से मिलता है. वो प्रोसेस होके हमें वुड और पेपर मिलता है, बट एक कभी ना कभी तो वो प्लांट से मिला एंड प्लांट वाज अ लिविंग थिंग. Some non-living things can show a non-permanent reversible growth in size, swelling of gel beads, blowing up of balloon. ये साइज में enhance हो जाते हैं, बट वो कैसे होते हैं? Because we do it. वो अपने से नहीं होगा. अब वो जो जेल बीड, swelling of gel beads को आप पानी में डालते हैं तो वो enhance हो जाती है, मोटी हो जाती है. तो वो उसका दैट शोज अ नॉन परमानेंट और रिवाइजेबल ग्रोथ. ऐसा नहीं है उसमें ग्रोथ हो रहा है, वो सिर्फ बड़ा हो जा रहा है. इट डजंट मीन्स इट्स अ लिविंग थिंग और उसमें ग्रोथ परमानेंट है. इट इज नॉट परमानेंट, इट इज फॉर सम टाइम. लिविंग थिंग्स नीड, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 सेज लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ग्रो. अब लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होती है ग्रो करने के लिए? टॉयज? नो. क्लोथ्स? कपड़े पहन के? नो. फूड? हाउस? लिविंग थिंग्स नीड हाउस टू ग्रो? नो. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. हम खाना खाते हैं तभी तो हम बड़े होते हैं. यस और नो? वी नीड फूड टू ग्रो. हम खाना खाएंगे तभी हम ग्रो करेंगे. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. एनी मूविंग थिंग इज अ लिविंग थिंग. हर चलने वाली चीज लिविंग थिंग होती है. लिविंग थिंग ब्रीथ इन एयर. इट इज राइट, लिविंग थिंग ब्रीथ इन एयर. मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स. यस, बोथ बी एंड सी. एनी मूविंग थिंग इज अ लिविंग थिंग? नो. सारी चलने वाली चीज लिविंग थिंग नहीं होती. सो इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Non-living things cannot
नॉन लिविंग थिंग्स इसमें से क्या नहीं कर सकते? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर ओन बेबी। नॉन लिविंग थिंग को आप मारिए, चुटकी काटिए, कुछ भी कीजिए, वो आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट फील एनीथिंग। ग्रो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, वो खाते नहीं है, दे डोंट ईट, दे डोंट ड्रिंक, सो दे कैन नॉट grow. All of this, option D is the correct answer for this. Now, natural and man-made things. अब हम कुछ natural और man-made things के बारे में अच्छे से study करेंगे. We'll try to understand what are natural and what are man-made things. Non-living things can be natural or man-made. I already told you कि natural non-living things या तो natural होती है या तो man-made होती है. Non-living things like sun, moon, rocks, wood and water etc. are not made by man. Wood हमने नहीं बनाया है, stars हमने नहीं बनाए हैं, sun हमने नहीं बनाया, but किसी ने तो create किया है. It's created by our nature, the supreme power that is God. It's been created by God. ये natural things की category में आता है, though they are non-living things, but they are not made by man. ये हमने नहीं बनाए हैं. It's not made by man. They are naturally gifted by nature. ये हमें nature से gift मिला है, जैसे sun, wood, air, water. They are called natural things. जो भी चीज हमें nature से मिलती है बेटा, natural होती है, God gifted होती है, उनको हम natural things बोलते हैं. Non-living things like book, house, clothes, pencil, etc. are made by man. A pencil, you write with pencil, you erase with your eraser, sharpener, chair, table, computer, laptop, these all things are made by man. That means it is made by an human being like us. Man मतलब इंसान. They are called man-made things. आपके घर पे बहुत सारी ऐसी चीज होगी, आपने ट्यूबलाइट ऑन की होगी, एसी होगा आपके रूम में. So these all things are been made by man. That is why they are called man-made things. Pencil, it is a man-made thing क्योंकि इसको man ने बनाया है. इसको it is not natural. ये नहीं है कि भगवान जी ने पेंसिल बना के भेज दी, नीचे डाल दी. No, it's a man-made thing. We man have created it. Ball, table lamp, umbrella, these all things are created or made by man. That is why इसको हम man-made thing कहते हैं, क्योंकि इसको एक man ने create किया है, एक man ने बनाया है. Tree, sun, clouds, flower, ये चीजें हमें नेचुरली मिली है. इट्स बिन क्रिएटेड बाय गॉड. ये नेचुरली हमें गॉड ने बना के दिया है, इसीलिए वी कॉल इट एज नेचुरल थिंग्स. इसीलिए इनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. Vidhi paired one living and one non-living thing together, but in doing so she made an incorrect pair. But वो करते हुए उसने एक incorrect pair को साथ में रख दिया. Select the incorrect pair. अब हमें incorrect pair को बाहर निकालना है. See, this is living thing, this is non-living thing. This is non-living, this is also non-living. This is living, mango tree is living, and stone is non-living. Eraser is non-living, but dog is living. So according to me, option B is correct because river and sun both are non-living. ऊपर sheep living था, table non-living थी. River non-living है, sun भी non-living है. Both are natural but non-living. Mango tree is living and stone is non-living. Eraser is non-living but dog is living. So she has made this incorrect pair. Now, which of the following is not a characteristic of living thing? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो characteristic नहीं है living thing की? They can reproduce. Yes, living thing can reproduce. They can give birth to their babies. They can feel the pain. Yes, if somebody will pinch me or slap me, I'll feel the pain. They need food to grow. हमें खाने की जरूरत होती है. So none of this. All are the characteristics of living thing. ये सारे characteristic हैं living thing के, इसलिए none of this, इसमें से कोई भी गलत नहीं है. Unscribe
unscramble the letter in the given option to get the name of a thing that comes from a living thing. हमें इनको unscramble करना है. See, can you see this? C-A-R, car. P-A-P-E-R, इसमें से कोई एक चीज हमें लिविंग थिंग से मिलती है. सन, रिवर. तो इसमें से कौन सी चीज हमें लिविंग थिंग से मिल रही है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, दैट इज पेपर. यस, पेपर वी गेट फ्रॉम लिविंग thing. We have covered till here. Now we will continue our session in next class. Till then, stay tuned with Winsome Digital Learning platform of Winsome International School. Keep learning, keep practicing. Take care, students. Goodbye.